14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम आयोजित था और इस घेराव के माध्यम से बीजेवाईएम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर राज्य में संवैधानिक चीज़ों पर परीक्षाओं में अगर अनियमितता और गड़बड़ी सामने आएगी तो व्यापक तौर पर विरोध किया जाएगा और जवाबदेह लोगों के खिलाफ जो है वो विरोध होगा और सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ बीजेवाईएम के सदस्य मौजूद हैं। कितना सफल रहा आज का जो घेराव था आप लोगों का, कितना विरोध दर्ज करा पाए आप लोग? देखिए, आज रांची की सड़कों पर आपको एक बड़ा हुजूम, युवाओं का संघर्ष देखने को मिला। पूरे राज्य से, अलग अलग क्षेत्रों से युवा छात्र बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिए। रांची महानगर की ओर से, हमारी टीम की ओर से, जैसे मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ रांची का, तो मेरी टीम की ओर से भी सारे लड़के लोग भाग लिया इसमें। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात क्या थी कि कार्यकर्ताओं से ज़्यादा स्टूडेंट्स, छात्र और राज्य का युवा जो परीक्षा की तैयारी करता है, रोजगार लेने की तैयारी करता है, जो इससे पीड़ित था, वो लोग भाग लिए। उनके अंदर एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। और जो हेमंत सोरेन और जेएमएम कांग्रेस आरजेडी इसके नेता जो लगातार ठगने का काम है, उनको लगता है कि वो सबको बरगला सकते हैं, लोगों को आडंबर रचकर। जैसे कल उन्होंने क्या किया, आप सीआईडी का जो जांच भेजा गया जेपीएससी कार्यालय में, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो दस्तावेज, भ्रष्टाचार का दस्तावेज वहाँ होगा, उसको जब्त करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा रचने का काम हेमंत सोरेन ने किया था। आज हमारे सभी छात्र यहाँ सड़कों पर आकर उनकी मांग थी कि जेपीएससी का जो रिजल्ट निकला है आप उसको अविलंब कैंसिल करिए, दोबारा पूरे पारदर्शी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करिए। आप जब एग्जाम लीजिएगा उसका ओआरएम सीट्स को प्रॉपर जारी करिए, कट ऑफ मार्क्स को जारी करिए, जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए रिजल्ट्स पे। और खास करके एक पैटर्न, एक सीरियल नंबर, आप इस बार का रिजल्ट देखेंगे 1 से लेकर 900 तक के सीरियल के लगातार, मतलब एक रोल नंबर का अगर कोई बच्चा है और फिर 999 रोल नंबर का बच्चा, ये पूरा का पूरा एक सीरीज का बच्चे पास हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? बीच में सब इतना मेधावी था कि सब ऊपर का ही पास हो गया, बाकी का बच्चा जो एग्जाम दिया गया कहाँ का था वो लोग? मैंने आप बेवकूफ समझते हैं क्या किसी को? पैसा लेके सेटिंग अरेंजमेंट आप उस हिसाब से सेट करते हैं और उसके बाद नौकरी को बेचने का साफ तौर पर रोजगार का व्यापार चल रहा है। एकदम पूरे के पूरे राज्य में जितना भी एग्जाम अभी तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुआ है, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो कि ट्रांसपेरेंट और बिना किसी वाद विवाद के कंडक्ट करने का काम सरकार ने किया। आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य के युवाओं ने सरकार का कॉलर पकड़कर उससे जवाब मांगने का काम किया है और उसी के दबाव में कल जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा देने का बात आया। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। कितना सफल रहा आज का जो जेपीएससी कार्यालय का घेराव था, कितना सफल रहा? अपनी बात कहाँ तक पहुँचा पाए? देखिए, सफल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिस प्रकार यहाँ पे रांची की सड़कों पर जनसैलाब, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में ये रैली आयोजित थी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार बढ़ चढ़कर, मैं रुपेश कुमार मंडल, जिला दुमका से आता हूँ, दुमका और संथाल परगना क्षेत्र से भी सैकड़ों की संख्या में लगभग यहाँ पे छात्र और युवा आए थे। तो जनता में रोष है। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ, आपको ज्ञात दिलाना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने क्या वादा किया था? उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। यदि नौकरी नहीं दे पाए सभी युवाओं को तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार भी आई, दोबारा भी आई, 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 500 युवाओं को नौकरी नहीं मिला। नौकरी के नाम पर वो रोजगार बेचने का काम कर रहा है। जिस प्रकार गड़बड़ झाला अभी जेपीएससी में हुआ, आप देख रहे हैं, युवा सड़कों पर आंदोलन कर रही है, लोग त्राहिमाम हैं, छात्राएं परेशान हैं कि भाई वैकेंसी निकलेगा, निष्पक्ष परीक्षा होगा। माँ बाप बहुत मेहनत से लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है इस सरकार के द्वारा। आज यहाँ के झारखंड के सभी युवा, जनता और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित इस रैली में हेमंत सोरेन से सीधे तौर पर करना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, आपसे अब सरकार चलने वाले नहीं हैं। आज दुमका और संथाल परगना की स्थिति देखिए, जिस प्रकार का वहाँ पे डेमोग्राफी बदला है। वहाँ पे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण किया जा रहा है, वहाँ पे जमाई टोला बसा जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आज जामताड़ा में इरफान अंसारी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में महिलाएं प्रेग्नेंट जो है वो अपना दम तोड़ दे रही है बच्चे के साथ। ये सरकार की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, युवा हताश और परेशान है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। चलिए, तो साफ तौर पर विरोध दिखाई दे रहा है। आप भी शामिल थे इस जेपीएससी घेराव कार्यालय के कार्यक्रम में। कितना सफल रहा ये घेराव? कहां तक अपनी बात पहुंचा पाए? हम जेपीएससी कार्यालय के घेराव के साथ साथ हमें झारखंड
कांग्रेस भवन की छाती में, कांग्रेस की छाती पे चढ़कर हमने ये संदेश दिया है कि यदि आप जनता के इमोशंस के साथ खेलोगे, उनके भविष्य के साथ खेलोगे, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही जवाब देते रहेगी और जवाब मांगते रहेगी आपसे। कुछ और भी लोग हैं, तो साफ तौर पर जो है विरोध दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सरकार को ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप छात्रों का अहित करेंगे तो युवा इसी तरीके से सड़कों पर नजर आएगा। आप भी शामिल थे इस मार्च में, कहां तक अपनी बात पहुंचा पाए और क्या कहेंगे जो गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं? मैं हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप परीक्षा करवाते साफ सुथरा से करवाइए। इतना बच्चा इतना मेहनत करके कहाँ से पैसा जुटाता है, कहाँ से अपना करता है, आपको समझना चाहिए कि उसका मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप परीक्षा में धांधली करवा देते हैं, रद्द करवा देते हैं, कभी धांधली करवा देते हैं। युवा का आप ज़िंदगी से खेल रहे हैं। ऐसा मत करिए कि यहीं युवा आपको वहाँ से उखाड़ के फेंक दे। आप भी शामिल थे जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम में, कहां तक अपनी बात पहुंचा पाए, कितना विरोध दर्ज करा पाए? हम लोग पलामू से आए हुए हैं जी, और हम लोग जेपीएससी कार्यालय को जाके घेराव किए और जो हेमंत सोरेन के कारनामा है उसको उजागर करने का काम किए। जब से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ बनी है तब से यहाँ के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, और जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोक लुभावन डालते हैं कि हमने इतना रोजगार देंगे और जस्ट उसका विपरीत काम करते हैं। जब से इनका सरकार बनाई खड़ी लूट खसोट में लगे हैं। कोयला चोरी करना इनका काम है, बालू चोरी करना इनका काम है, घटी चोरी करना काम है, और करते करते अब जेपीएससी पर घूस लेना इनका काम हो गया। यही चीज़ लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। यानी कि रोजगार में पूरा व्यापार चल रहा है? जी, रोजगार में पूरा व्यापार कर रहे हैं। पलामू में कहाँ से आए हैं? पलामू में आए हैं हम लेस्लीगंज से। यानी कि सफल रहा जो आपका आना हुआ, वो सफल रहा ये मानते हैं? जी, सफल रहा। चलिए, तो साफ तौर पर जेपीएससी कार्यालय का जो घेराव आज हुआ है भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से, उससे एक स्पष्ट संदेश दिया गया है राज्य सरकार को, और जो परीक्षाएं राज्य में आयोजित हो रही हैं उसको पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराया जाए। इसकी भी मांग सड़क पर उतरकर विद्यार्थियों ने की है कि रोजगार का व्यापार बंद होना चाहिए और जो छात्र मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें उनका वास्तविक रिजल्ट मिलना चाहिए। कैमरामैन गोलू के साथ मैं नवीन गुप्ता, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।